हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीओएसी। पीओएसी बेसिकली होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो आपके एटम हैं, नाम से दिख रहा है आपको, एटम क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। तो अपन इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नंबर ऑफ एटम्स, क्या नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स कंजर्व, कैसे रहेंगे आपके? कंजर्व रहेंगे। जब आपके नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रह गए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो क्या आप बोल सकते हो कि मोल भी कंजर्व रहेंगे, बोल सकते हो ना। तो इसमें ये भी बोला गया है कि मोल ऑफ एटम विल आल्सो रिमेन कंजर्व, मतलब सेम ही रहेंगे। क्यों? मोल क्या है? एक मोल क्या है? एक मोल, मोल बेसिकली क्या होती है? एक क्वांटिटी तो होती है आपकी। मोल मोल क्या होती है आपकी? बेसिकली एक क्वांटिटी तो होती है, कलेक्शन ही तो होता है आपका। तो आपके नंबर ऑफ एटम कंजर्व हैं तो मोल ऑफ एटम भी क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। जैसे जितने मोल इधर साइड है रिएक्टेंट साइड, उतने क्या रहेंगे? प्रोडक्ट साइड आपके मोल ऑफ एटम रहेंगे। जितने मोल ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट साइड हैं, उतने ही मोल ऑफ एटम किस साइड रहेंगे? आपके प्रोडक्ट साइड रहेंगे। तो यही आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्व। ठीक है, यही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्व। तो जैसे अपन एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। जैसे KClO3 से क्या बन रहा है आपका? KCl प्लस O2 बन रहा है। तो KClO3 तो क्या हो गया आपका? ये रिएक्टेंट हो गया, एंड ये KCl एंड O2 क्या हो गया आपके? प्रोडक्ट हो गए। अपन ने मान लिया कि KClO3 के ए मोल प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है? ए मोल। और KCl के आपने मान लिया कि बी मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और O2 के आपने मान लिया सी मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या होता है बेसिकली पीओएसी में ना, आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एटम कंजर्वेशन का रूल लगाओ और उससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये बेटर भी होता है स्टोइकियोमेट्री से काफ़ी केस में। जैसे काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो आप स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, या उनसे गलत आंसर आ रहा होता है, जो पीओएसी से क्या आता है उनका करेक्टली आता है। तो जैसे पीओएसी लगाते हैं अपन, सबसे पहले लगाते हैं ऑक्सीजन एटम पे। तो इधर देखो, इसमें रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? KClO3। KClO3 में कितने ऑक्सीजन है? 3 एटम है ना। तो इसका क्या हो गया? 3, तो इसके हो गए नंबर ऑफ एटम। और ए क्या मान लिया अपन ने? मोल। तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा आपके? मोल ऑफ एटम हो जाएंगे ना, मोल ऑफ एटम। तो 3 इंटू ए ये किसके बराबर रहेंगे? मोल ऑफ एटम क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। तो इस प्रोडक्ट साइड आप देखो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? कितने? 2। सी क्या है? मोल है। तो 2 इंटू सी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ एटम। तो 3A बराबर क्या हो गया आपका? 2C। 3A बराबर क्या हो गया आपका? 2C। आगे समझे? तो यहाँ से क्या आ गया आपका रिलेशन? 3A बराबर 2C। तो बेसिकली रिलेशन का मतलब क्या है, ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो 3A क्या है? बेसिकली ए क्या है? मोल ऑफ KClO3। तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 ये किसके बराबर होंगे? 2 इंटू सी क्या है? मोल ऑफ O2। 2 इंटू मोल ऑफ O2। अगर आपसे ये मोल ऑफ KClO3 निकालने को बोले और आपको दे रखे हो मोल ऑफ O2 की वैल्यू दे रखी हो, तो आप बताओ मोल ऑफ KClO3 निकाल सकते हो कि इस रिलेशन से? क्या करोगे? 3 को ये क्या करोगे? नीचे ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू मोल ऑफ O2। और अगर इसी तरीके से आपको अगर मोल ऑफ KClO3 दे रखे हो और मोल ऑफ O2 निकालने हो, तो क्या करोगे आप? इस 2 को इधर नीचे ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू मोल ऑफ KClO3। तो आगे समझ में क्या होता है पीओएसी में? पीओएसी में क्या रहता है? नंबर ऑफ एटम्स, या क्या बोल लो, मोल ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। किस साइड कंजर्व रहेंगे? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। अपने को वो दोनों क्या करने? इक्वल करने। आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने अब क्या लगा लिया अपन ने? ऑक्सीजन एटम पे लगा ली। इसकी तरह अपन सारे एटम्स पे लगा सकते हैं। KClO3 में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है? KCl एंड O। तब अब लगाते हैं अपन क्लोरीन पे। क्लोरीन पे लगाया, क्लोरीन कितना प्रेजेंट है? रिएक्टेंट साइड 1। KClO3 में एक ही है ना क्लोरीन, तो A इंटू 1 ये क्या हो गया? मोल ऑफ एटम। मोल ऑफ एटम हो गए ना। और KCl इधर क्या है? B में प्रेजेंट है, ओनली KCl में प्रेजेंट है, तो 1 इंटू बी। तो क्या रिलेशन आ गया? A बराबर B। A बराबर B, इसका मतलब क्या है कि जितने मोल ऑफ KClO3 होंगे उतने ही मोल ऑफ KCl क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। या जितने मोल ऑफ KClO3 रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल ऑफ KCl क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ऐसे अगर अपन पोटेशियम एटम पे भी लगाएं, तो पोटेशियम पे क्या हो जाएगा? 1। इधर पोटेशियम कितना है? 1 है। कितने मोल हैं? A, तो 1 इंटू ए मोल ऑफ एटम हो गए। और ऐसे इधर KCl साइड कितना है? 1 इंटू वी, तो ए बराबर वी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ KClO3 बराबर मोल ऑफ KCl। तो ये इस तरीके से हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पीओएसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे अपन दूसरी रिएक्शन को देख लेते हैं, जिसमें जैसे अपन ने एक एटम लिया था, तो अभी तो वो एक ही में फॉर्म हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है? जैसे अपना ऑक्सीजन है, वो यहाँ से रिएक्ट होकर दोनों C और D में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, Fe2O3 और SO2 में भी है। तो इसके केस में क्या करते हैं? जैसे अपन को सबसे पहले क्या करना है? इसके A मोल मान लिए, इसके B मान लिए, इसके C मान लिए और इसके D मान लिए। स्टार्ट करो Fe से लगाना। Fe पे अपन ने POC लगाया सबसे पहले। इतने Fe किधर प्रेजेंट है? एक ही Fe प्रेजेंट है, तो 1।
इंटू मोल कितना ए, तो मोल एटम हो गए 1 इंटू ए। इधर कितने एफ फॉर्म हो रहे हैं, 2 एफ आ रहे हैं ना, Fe2O3 में कितने 2 एफ हैं, 2 हैं, तो क्या होंगे 2 इंटू सी, तो ये बराबर क्या हो गया आपका 2C। इसका मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ FeS2 बराबर 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3। क्यों, सी क्या है आपका मोल ऑफ Fe2O3 है और ये क्या है आपका मोल ऑफ FeS2 है। तो अगर आपको मोल ऑफ FeS2 दिया हुआ हो तो आप मोल ऑफ Fe2O3 कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते ना। ऐसे अपन ऑक्सीजन पे लगाना स्टार्ट करते हैं, किस पे लगाना स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना फॉर्म हो रहा है इधर, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, 2 एटम है, कितने मोल है V, तो 2 इंटू वी। आगे समझ में कैसा आ रहा है, कितने एटम है 2, मोल कितने V, तो मोल ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 इंटू वी, तो ये कितने हो गए 2 इंटू वी। अब प्रोडक्ट साइड चलो, इसमें कितने एटम है Fe2O3 में, 3 ऑक्सीजन एटम है, मोल कितने 3C, तो ये कितना हो गया 3C। और इसमें भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2, कितने मोल हो गए D, तो 3C प्लस 2D। तो इससे क्या आ जाएगा कि 2B है क्या है बेसिकली मोल ऑफ O2, 3 क्या है 3 तो आपका वो आ गया एटम से आ गया, एंड C क्या है आपका मोल ऑफ Fe2O3 प्लस 2 इंटू मोल ऑफ मोल ऑफ SO2। तो आप ऐसे निकाल लोगे, एक ये रिलेशन आ गया। और क्या कर सकते हैं अपन, Fe पे लगा लिया, ऑक्सीजन पे लगा लिया, सल्फर पे भी लगा सकते हैं, सल्फर पे भी लगा लो। तो सल्फर पे क्या आ जाएगा 2A बराबर D, तो 2 इंटू मोल ऑफ FeS2 बराबर मोल ऑफ SO2। अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि बेसिकली इससे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि आपको कोई रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट POAC लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। C8H18 क्या होता है बेसिकली, ऑक्टेन होता है। तो जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन रिएक्शन कराते हैं तो आप इसको याद रख लो कि CO2 एंड H2O क्या होगा, फॉर्म होगा। CO2 एंड H2O फॉर्म होता है। CO2 किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, और H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन रिएक्शन करवाओ, हमेशा CO2 और H2O फॉर्म होगा। तो अपन इसमें क्या लगा लेते हैं, इसे अपन ने मान लिया कि मोल जो ऑक्टेन है इसके तो मान लिया अपन ने A मोल, और इसके CO2 जो फॉर्म हो रहा है उसके मान लिया अपन ने B मोल, ठीक है। अपन POAC लगा लेते हैं, कार्बन एटम पे लगा लेते हैं। कार्बन एटम पे लगा लेंगे तो ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा, आप चाहो तो सारे एटम्स पे भी लगा सकते हो, आपको तो बस सॉल्व करना है। अपन ने कार्बन एटम पे POAC लगाई है, तो POAC लगाई, इधर कार्बन एटम कितने 8 कार्बन एटम है, 8 मोल कितने लिए अपन ने, मान लिया मोल कितने A बराबर, इधर लगाएंगे कार्बन, कार्बन कितना प्रेजेंट है 1, कितना प्रेजेंट है 1, CO2 में कितना कार्बन है 1, मोल कितने मान लिया अपन B, तो क्या रिलेशन आ गया 8A बराबर 1 इंटू वी। ए बेसिकली है क्या, मोल ऑफ ऑक्टेन, और B क्या है आपका मोल ऑफ CO2। अपन को निकालना क्या है, मास ऑफ CO2 निकालना है। अगर आपको मोल ऑफ CO2 निकल गया तो आप मास ऑफ CO2 निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, मोल ऑफ C8H18 पता होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ अमाउंट दी हुई है, किसके अमाउंट दी हुई है, ऑक्टेन की, कितनी दी हुई है 570 ग्राम। तो आपको जब अमाउंट दे दी जाए तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हो, डिवाइड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास आता है आपका कितना 114, तो यहाँ से इसके किसके आ जाएंगे मोल, मोल ऑफ C8H18 के मोल आ जाएंगे। 1 इंटू NCO2, NCO2 मतलब क्या, मोल ऑफ CO2। तो आपको यहाँ से मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 40 मोल आ जाएंगे। जब आपको मोल आ गया तो आप क्या बता सकते हो, मास बता सकते हो ना, कैसे बता सकते हो, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास से। तो कितना आंसर आ जाएगा 1760 ग्राम। तो आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ा और आपने POAC से इसको इजीली सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फाइंड मोलर रेशियो ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस इफ बोथ कंपाउंड हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैंने क्या बताया था, POAC कहाँ लगाते हैं आप, जहाँ रिएक्शन हो रही हो, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या रहते हैं, एटम कंजर्व रहते हैं। बट यहाँ कोई रिएक्शन नहीं करा रखी, इन्होंने क्या बोल रखा है, दो कंपाउंड ले रखे हैं FeSO4 और Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो इन्होंने, अब हम कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब आपका क्या हो, एटम्स कंजर्व हो। तो इन्होंने ये लाइन यहाँ बोल रखी है ना कि बोथ कंपाउंड हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये लाइन बोल रखी है। अगर ये सेंटेंस नहीं दे रखा होता तो अपन यहाँ POAC नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, मतलब ऑक्सीजन कंजर्व हो रही है। तो आप क्या लगाओ, POAC लगा दो, किस पे, ऑक्सीजन एटम पे। किस पे लगा दो POAC ऑन ऑक्सीजन एटम पे आप POAC लगा दो। FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसके मान लिया आपने A मोल मान लिया और इसके आपने मान लिया B मोल। ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया आपने, POAC लगा दी। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 4, तो 4 इंटू A, 4A हो गया। इधर कितने प्रेजेंट है 4 इंटू 3, तो कितना 12 इंटू V। आपको क्या निकालना है, मोलर रेशियो, मतलब A और B का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो B को इधर लिया है, 4 को इधर ले गए, तो A और B का कितना रेशियो आ गया 3:1।
आगे समझ में? तो इतना इजीली सॉल्व हो जाता है आपका पीओएसी से। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखा है कि 6 ग्राम कार्बन और 12.8 ग्राम ऑक्सीजन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं CO गैस एंड CO2 गैस। फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ गैसेज फॉर्म। क्या कर रहा है, कार्बन और क्या ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ये इसके कितने दिए हैं आपको, 6 ग्राम दिए हुए हैं, इसके कितने दिए हुए हैं, 12.8 ग्राम दिए हुए हैं ऑक्सीजन। इनके आप मोल निकाल सकते हो, 6 ग्राम से इसके कितने मोल आएंगे 0.5, इसके कितने मोल आएंगे 0.4। और अपन ने मान लिया कि इसके ए मोल फॉर्म हो रहे हैं और इसके बी मोल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ स्टोइकियोमेट्री लगाते, अगर हम यहाँ स्टोइकियोमेट्री लगाते तो क्या होता, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, फिर ये क्या हो जाता है, इनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। तो ये जो दोनों फॉर्म होते ये सेम रेशियो में ही फॉर्म होते हैं ना, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करोगे आप, जैसे आपने यहाँ 2 लगा लिया और यहाँ 2 लगा के रिएक्शन को बैलेंस किया तो क्या आ जाएगा, दोनों सेम अमाउंट में फॉर्म होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो मोल रेशियो आएगा वो 1:1 आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये आता नहीं है। तो अपन इसको किससे करते हैं, पीओएसी को प्रेफर करते हैं। आपको जहाँ भी मोलर रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको जहाँ भी किसके मोलर रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाएँ, अमाउंट फॉर्म हो रही हो, जहाँ इनका क्या रेशियो हो, 1:1 रेशियो हो, स्टोइकियोमेट्री 1:1 हो, तो आप वहाँ एक बार पीओएसी जरूर ट्राई कर लें। पीओएसी ट्राई करोगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पीओएसी लगाते हैं सबसे पहले कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे पीओएसी लगाते हैं। इधर कार्बन क्या है, 6 ग्राम कार्बन है, कितने मोल आ गए इसके 0.5। इधर कार्बन क्या है, एक कार्बन है तो 1:A, तो 1:A प्लस इतना कार्बन है, एक ही कार्बन है तो A 1:B, तो A प्लस B कितने के बराबर आ जाएगा, 0.5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आ गया। यहाँ मैं आपको सारे लिखूंगा नहीं, कैसे कि 1:A प्लस 1:B बराबर, जो इधर कार्बन है इधर कार्बन है, क्या हो रहा है, एटम क्या हो रहा है, कंजर हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड जितने होंगे उतने प्रोडक्ट साइड होंगे। अपन ने क्या कर लिया, प्रोडक्ट साइड ये हो गए, तो रिएक्टेंट साइड कितना दे रखा है 0.5 मोल इंटू 1, यही तो दे रखा है। तो इतने मोल क्या रहेंगे, कंजर रहेंगे। तो अपना क्या है, A प्लस बी बराबर 0.5 आ गया। ऐसे अपन पीओएसी किस पे लगाएं, ऑक्सीजन एटम पे। तो ऑक्सीजन कितना है, A एक एटम है, 1:A, इतना कितना है 2, तो 2:B, मोल ऑफ एटम आ गए A प्लस 2B। ये किसके बराबर होंगे, इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है इधर 0.4 मोल प्रेजेंट है, बट कितना एटम है, O2 में कितने एटम होते हैं 2, तो 2 × 0.4 कितना आ जाएगा ये 0.8। तो अगर अपन इनको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली, तो ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.2 मोल और बी की जो वैल्यू आती है 0.3 मोल। अपने को क्या निकालना है, मोलर रेशियो निकालना है। तो ए और बी का क्या मोलर रेशियो आ जाएगा 0.2/3, 0.3, तो 2/3 आपका क्या आ गया, मोलर रेशियो आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीओएसी से, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कि मोल्स ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल Re2CO का होल्टेन अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये आपको रिएक्शन दे दिया Re2O7 प्लस CO के साथ Re2CO का होल्टेन प्लस CO2 फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ डी नहीं लग रहा, सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अपन ने ये मान लिया कि इसका A मोल है, इसका B मोल है, इसका C मोल है, इसका D मोल है। ठीक है, अपने को इसने क्या दे रखा है, 2 मोल Re2CO का होल्टेन, मतलब इसने C की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, B निकालना है। अपने को निकालना क्या है, B निकालना है। तो B निकालना है आपको, और इसने इसकी वैल्यू दे रखी है C की 2। तो क्या करो, सबसे पहले पीओएसी लगा दो सारे आइटम्स पे। जैसे आपने Re पे पीओएसी लगाई, Re पे लगाओगे तो इधर कितने Re हैं, 2 आइटम्स हैं Re के, तो 2 मोल कितने मान लिए A, 2A बराबर इधर कितने 2 Re हैं, और कितने C मोल हैं, तो 2C। तो A बराबर क्या आ गया आपका, C आ गया है। A बराबर C आ गया, आपको यहाँ C की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि A की जो वैल्यू है वो C की वैल्यू के बराबर होगी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 2 के बराबर होंगे। एक ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 7, अब किस पे लगाते हैं, पीओएसी किस पे लगाते हैं, ऑक्सीजन पे लगाते हैं। इतने कितना ऑक्सीजन एटम है, 7 है, मोल कितना है A, 7:A प्लस, और कहीं है क्या, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, तो 7A कितना ऑक्सीजन है 1, तो 1:B, 7A प्लस B। इधर कितने फॉर्म हो रहे हैं, 10 ऑक्सीजन तो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो 10 × C, और 2 ऑक्सीजन क्या है इस एटम में CO2 में, तो 2D, तो 7A प्लस B बराबर 10C प्लस 2D। ये क्या हो गया आपका दूसरा रिलेशन हो गया। इसके बाद पीओएसी आपने लगा दी कार्बन एटम पे। अब कार्बन पे लगाई आपने, कार्बन इधर कहाँ है, इसमें CO में कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो 1:V। इधर कितने कार्बन है 10 × C,
प्लस डी, तो बी बराबर 10C प्लस डी, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जैसे आपने पता चल गया कि ए बराबर 2 मोल और सी बराबर 2 मोल आ गया, तो यहाँ आप अगर इनकी वैल्यू रखोगे, किसकी, ए और सी की वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे, तो बी माइनस 2D बराबर क्या हो जाएगा, 10C माइनस 7A, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन वहाँ से आई है आपकी। और दूसरे इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखोगे इस वाली में, बी इस वाले में, तो बी माइनस डी क्या आ जाएगा, 10 इंटू सी, कितना आ गया आपका, बी माइनस डी 20 आ गया। तो अपन इनको सॉल्व किया तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 34 और डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो और ये पूछ क्या रहा है आपसे, बी की वैल्यू तो जाननी है आपको, मोल ऑफ सी ओ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं मोल ऑफ सी ओ, आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का चैप्टर अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो ये आपका पीओसी कंप्लीट हो गया है। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है।